अच्छा, कल जो मैंने वीडियो डाली थी ना, जो कि एक्चुअल अर्निंग ऑफ मीशो सेलर्स पे थी, आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बट वहां से मेरे को एक चीज़ समझ आई कि इतनी बेसिक चीज़ बताई थी मैंने कि पूछो मत। मतलब बाकी चीज़ों में बहुत एडवांस चीज़ बताता हूँ, तो उसमें इतनी बेसिक बताई थी और आप लोगों को इतनी पसंद आई। एक चीज़ तो मैं समझ गया कि बेसिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे मैं रियलिटी आपको दिखाऊं ऑनलाइन सेलिंग की। तो चलिए, उस पर मैं रेगुलर वीडियोस बनाते रहूंगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। इस वीडियो में बहुत धमाकेदार अपडेट बताने वाला हूं जो मीशो का नया आया है, और मुझे नहीं लगता आप में से मैक्सिमम सेलर्स के पास वो अपडेट अभी आया होगा, बहुत बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो उस अपडेट में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले कल मुझे किन्हीं सेलर्स ने ही एक बहुत अच्छा फीडबैक दिया था। मैं आपके फीडबैक हमेशा काम करता हूं आपके फीडबैक पर। उन्होंने बोला था, सर आपकी जो प्लेलिस्ट है ना, आपने सारी सब पे प्लेलिस्ट बना रखी है, शॉप्सी पे अलग बना रखी है, एफबीएफ पे अलग बना रखी है, एड्स पे अलग बना रखी है, न्यू सेलर्स के लिए अलग बना रखी है, बट सर वो ना अलाइन नहीं है एक डायरेक्शन में, मतलब कि कोई भी वीडियो कहीं भी है। तो भाई मैंने आपका सजेशन मान लिया है, थैंक यू वेरी मच। तो अब मैंने क्या करा है, आप देखो यहाँ पर, मान के चलो आपको, आप नए सेलर हो, आपको फ्लिपकार्ट सीखना है, तो यहाँ पर आप आओगे व्यू फुल प्लेलिस्ट पर। ठीक है, चैनल पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा एक कंप्लीट गाइड, जिसमें मैंने बेसिक सारी चीज़ें 14 मिनट के अंदर समझाई है। उसके बाद सेलर पोर्टल की कंप्लीट ट्रेनिंग 3 घंटे में मैंने यहाँ पर क्लियर करी है, डिटेल में। हाँ, उसके अलावा यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने बताया है कि सिंगल लिस्टिंग कैसे करनी है, और उसके बाद फिर ट्रिक्स की बात हमने यहाँ पर करी है। तो इस तरीके से सारे प्लेलिस्ट जो है मैंने अलाइन कर दिए हैं, जाके चेकआउट कर लेना। कोई और अगर आपके एंड से फीडबैक हो तो प्लीज जरूर बताना, क्योंकि मैं आप लोगों के फीडबैक पे तुरंत काम करने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो आज बात करते हैं अपडेट की। तो इस अपडेट का जो नाम है वो है सेलर इनसाइट्स। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जहां पर एक सेकेंड, हाँ कभी कभी रिकॉर्डिंग हम मैं करता हूँ और वहां पर होता क्या है, मेरी इमेज लग जाती है तो दिखता नहीं है। तो आप यहाँ पर देखो, परफॉर्मेंस पे आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो पहले सिर्फ बिजनेस डैशबोर्ड था, अब यहाँ पर सेलर इनसाइट्स का ऑप्शन आ गया है। ये बिलीव मी, ये जो डेटा दे रहा है ना मीशो, सेलर इनसाइट का बहुत धमाकेदार अपडेट है। और ये एक न्यू सेलर अकाउंट है, मतलब न्यू भी नहीं है, लगभग 3-4 महीने इस सेलर अकाउंट को हो गए हैं। इस पर ये मैं अपडेट बता रहा हूँ। एंड इस वाले अकाउंट पे ये अपडेट आपके पास ये आया नहीं आया, मेरे को पहले वो बता देना, मैं समझ जाऊंगा कितने परसेंट सेलर के पास आया है। अगर आया है तो सेलर इनसाइट लिख देना, और अगर नहीं आया है तो नो सेलर इनसाइट लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, अब ये अपडेट से मैं बोल रहा हूँ सीधे अमेजोन को कंपटीशन दे रहा है, क्योंकि देखिए बिजनेस के लिए जितना ज्यादा एनालिटिक्स होते हैं ना हमारे पास, उतना हम बेहतर तरीके से बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बस हमें उन एनालिटिक्स को, उन डेटा को रीड करना आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्या है इस सेलर इनसाइट डैशबोर्ड में इंपॉर्टेंट, वो मैं बता देता हूँ, और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, डेटा आप लगा सकते हो किसी भी मंथ का। तो प्रीवियस मंथ का मैंने डेटा लगा लिया है, जुलाई मंथ का। उसके जैसे ही आप जुलाई मंथ का डेटा लगाते हो, आपको यहाँ पर टोटल मीशो पे आउट दिखाता है, जो कि इतना है। उसके अलावा यहाँ पर बताता है कि कितना परसेंट उसके पिछले मंथ से ये ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे सेलर का 255% ग्रोथ यहाँ पर हुई है। पे आउट इंक्रीज बाई 1,30,000 एज कम्पेयर टू जून। ठीक, वो आप यहाँ भी देख सकते हो, मार्च में सेलर का क्या रहा है, अप्रैल में, मई में, जून में और जुलाई में पे आउट क्या रहा है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है कि पिछले 4-5 महीने से आप अपने बिजनेस को कंपेयर कर सकते हो कि ये ग्रोथ हो रहा है, डाउन जा रहा है, कितना परसेंट ग्रोथ हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा और सटीक डेटा आपको यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा, यहाँ पर पे आउट ओवरव्यू दे रखा है, जो कि यहाँ पर दे रखा है पेमेंट सेटल कितना हो चुका है, पे आउट पेंडिंग कितना है, ऑर्डर्स विद कितने ऑर्डर्स का पे आउट सेटल्ड हो गया है, और कितने ऑर्डर्स का पे आउट अभी पेंडिंग है। बट ये डेटा गलत है, ये डेटा अभी एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि न्यू अपडेट है, इस वजह से मुझे लगता है ये डेटा अभी एग्जैक्ट अपडेट नहीं हुआ है। बट अगर एक बार ये अपडेट एग्जैक्ट हो गया तो बिलीव मी, ये भी बहुत गेम चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें हमें पता चल जाएगा कि ऑर्डर्स विद पे आउट सेटल कितने हैं, और ऑर्डर्स विद जिनके पे आउट सेटल नहीं हो वो कितने हैं। ठीक, तो ये डेटा भी आपके बहुत काम आएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पर पे आउट ब्रेकअप दे रखा है, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इसमें आप क्या क्या पता कर सकते हो वो आप देखो। यहाँ पर पूरे मंथ का डेटा आपने लगाया है, यहाँ पर ऑर्डर्स, डिलीवर्ड ऑर्डर्स टोटल कितने हैं वो दिखा रखा है, कैंसल्ड कितने हैं वो दिखा रखा है, आरटीओ कितने हुए वो दिखा रखा है, रिटर्न कितने हुए वो दिखा रखा है, टोटल ऑर्डर आपको कितने रिसीव हुए वो दिखा रखा है। तो इसमें आप एक परसेंटेज निकाल सकते हो। जैसे टोटल ऑर्डर जितने भी हैं आपके 1701, सबसे पहले तो इसमें से ये जो कैंसल्ड ऑर्डर है ये हटा देना, क्योंकि ये कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर जितना भी बचा है उसमें से देखना कि आरटीओ कितने हैं, उसमें से 179 आरटीओ हैं।
तो आप देखना कि कितने परसेंटेज मेरे आरटीओ आ रहे हैं। तो ये आरटीओ परसेंटेज आपका 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो ये डेंजर साइन है, ठीक। उसके बाद आरटीओ हो गए कुछ, उसको भी उसमें से माइनस कर देना। अब जो कस्टमर्स के पास गए उसमें से रिटर्न कितने हुए, 99, तो यहाँ पर आप अपना रिटर्न परसेंटेज निकाल देना। ये भी आपका 13-14% से ऊपर नहीं होना चाहिए। मैक्स 15 से ऊपर मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा आपसे, ठीक। अब जितने भी ऑर्डर्स हैं उनका यहाँ पर वैल्यू भी दे रखा है कि जितने भी डिलीवर्ड हुए उनका वैल्यू कितना था, वो वगैरह वगैरह, और लास्ट अल्टीमेट वैल्यू कितना था। इस हिसाब से आपका जो पे आउट बना है वो इतना बना है, क्योंकि डिलीवर्ड जो एट द एंड है वो इतने हुए हैं। उसमें से ये जो टोटल ऑर्डर है इसमें से कैंसल्ड हटा दिए, आरटीओ हटा दिए, रिटर्न हटा दिए, तो टोटल जो डिलीवर्ड है वो 1238 है, जो कि सक्सेसफुली डिलीवर्ड है। और इनका पे आउट आपको आना था 2,15,179 रुपीज़, जो कि उसके पिछले मंथ के कंपेरेटिवली 252% ऊपर था। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड डेटा। बट अब यहाँ पर आप बोलोगे ये 215 हुआ कैसे, तो यहाँ पर इसका ब्रेकअप भी दे रखा है कि कमीशन आपको कितना लगा है, 0 पूरे महीने का। टैक्स कंपोनेंट यहाँ पर लगा है लगभग 4,514 रुपये आपका टैक्स लगा है, जो कि बढ़ा है एज कंपेयर टू पिछले महीने। क्यों? क्योंकि ऑर्डर बढ़ेंगे तो टैक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिटर्न शिपिंग फीस जो है वो 99 ऑर्डर पे लगी है, आप देख लो यहाँ पे 99 ऑर्डर है, तो ये लगी है लगभग 15,222 रुपये। तो आप यहाँ पर सबसे पहले एक परसेंटेज निकाल, मतलब एक एवरेज निकाल सकते हो कि पर ऑर्डर पे आपको ऑन एन एवरेज कितने रुपए लग रहे हैं। तो लगभग 100 ऑर्डर रिटर्न हुए हैं, 15,222 रुपये लगे हैं, तो लगभग 1500 सॉरी 150 रुपये लगभग आपका ऑन एन एवरेज हर रिटर्न शिपिंग पे, रिवर्स शिपिंग लग रही है, ठीक। इसका 15,222 रुपये पे आउट माइनस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये रिटर्न है, इसमें भी इंक्रीज हुआ है 222%, तो ऑब्वियसली ये भी होगा 224%, क्योंकि ये रिटर्न बढ़े हैं, क्यों, ऑर्डर्स बढ़े हैं, ठीक। उसके अलावा एक्सचेंज शिपिंग, तो यहाँ पर एक्सचेंज का आप देखो 32 ऑर्डर एक्सचेंज हुए हैं, जिसमें टोटल इतना चार्जेस लगे हैं। अब आप इससे इसको डिवाइड कर देना, उससे पता चल जाएगा टोटल इतना हुआ है, ये भी इतना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे ऊपर, अच्छा आपको नहीं दिख रहा होगा, बट मैंने एक टैब ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है जहाँ पर मैं मीशो एक्सचेंज फीस पे बात करने वाला हूँ कि मीशो कौन कौन से हिडन फीस लेता है एक्सचेंज ऑर्डर पे। आप बिलीव नहीं करोगे आप कितने नुकसान में जा रहे हो मीशो एक्सचेंज ऑर्डर से, राइट। तो उस पर मैं इसके बाद वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और मैं अपडेट डाल देता हूँ व्हाट्सएप चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्लेम डिटेल्स भी यहाँ पर दे रखा है, तो क्लेम एक्सेप्टेड, जीरो ऑफ क्लेम का कोई डेटा यहाँ पर प्रॉपर आया नहीं है, मुझे नहीं लगता कि सेलर ने एक भी क्लेम नहीं किया होगा, तो ये सब डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पर एड कॉस्ट, एड सेलर चलाता नहीं है तो वो जीरो है, वो ठीक है। एडिशनल कॉस्ट भी लगी है सेलर को यहाँ पे, तो कई बार एडिशनल कॉस्ट आपको लगती है, आपको समझ नहीं आता ये किस चीज़ की लगी है, तो ये ब्रेकअप दे रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। लगभग 8,733 रुपये लगा है, जिसमें कि रिटर्न एश्योरेंस फीस लगी है, अदर फीस लगी है, कॉइन फीस, स्मार्ट कॉइन फीस लगी है, आरटीओ एश्योरेंस रिकवरी लगी है, राइट। तो ये दोनों फीस लग के इतना हुआ है, इसीलिए इतने में से ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस करके 1,81,712, 1,81,712 आपका बना हुआ है, जो कि लास्ट मंथ से इतना। तो ये था फाइनल पे आउट का ब्रेकअप, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आप बहुत अच्छा डेटा, और मुझे लगता है लेकिन इसको प्रॉपर होने में, एग्जैक्ट होने में, मतलब ये डेटा को प्रॉपर फैच होने में, क्योंकि जब नया अपडेट आता है तो उसमें कई मिस्टेक्स होती हैं, बट मुझे लगता है 1 महीने या 1.5 महीने का टाइम इसमें ज़रूर लगेगा, ठीक। तब तक सबके पास अपडेट आ भी जाएगा। अब इतना नहीं है, इसमें और है थोड़ा। ऑर्डर लेबल पर आप समरी देख सकते हो, ये भी बहुत फंटास्टिक जो है वो अपडेट आया है, इसमें भी डेट आप यहाँ पर मंथ डेट का, अच्छा डेट वाइज भी आप लगा सकते हो यहाँ पर कस्टम डेट करके, ठीक। तो यहाँ पर कस्टम डेट का भी लगा लेना। अब यहाँ पर ऑर्डर प्रीव्यू दिखा, ऑर्डर ओवरव्यू दिखा रखा है कि टोटल ऑर्डर, रेडी टू शिप कितने हैं, ट्रांजिट कितने हैं, वगैरह वगैरह, तो ये डेटा भी मुझे अभी प्रॉपर लगा नहीं, तो इसको भी अभी हम हटा देंगे। पे आउट ओवरव्यू जो पिछले टैब में दे रखा था, ये भी मैं अभी इस पे भरोसा नहीं करता। जस्ट मुझे यहाँ पर एक चीज़ सही लगी, वो है कि ये जो चीज़ें हम यहाँ पर बता पा रहे हैं, जैसे ऑल ऑर्डर्स हैं उसका किस में कितनों का पे आउट सेटल हो गया, पे आउट पेंडिंग है, और यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस वाइज आप लगा सकते हो, क्लेम स्टेटस वाइज आप फिल्टर लगा सकते हो, और यहाँ पर ओल्डेस्ट और रिसेंट लगा सकते हो, और एसक्यू वाइज सर्च भी कर सकते हो। और यहाँ पर ऑर्डर का जो डेटा दे रखा है वो काफ़ी अच्छा है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। इससे बेहतर मेरे को एक और चीज़ लगी यहाँ पर कि आप कैटलॉग लेवल पर बिजनेस चेक कर सकते हो कि किन कैटलॉग में आपका अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं,
और किस कैटलॉग में कितने ऑर्डर्स टोटल रिसीव हो रहे हैं। ऑर्डर वाइज तो आप यहाँ पर देख सकते हो, बट यहाँ पर कैटलॉग वाइज देख सकते हो। और इससे भी अच्छी चीज़ यहाँ पर आप देखिए कितने टाइप के फिल्टर लगा सकते हो। नंबर ऑफ ऑर्डर हाई टू लो, लो टू हाई, कस्टमर रिटर्न लो टू हाई, हाई टू लो, एड स्पेंड हाई टू लो, लो टू हाई, आरटीओ वाइज। तो आप हर चीज़ का यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हो। आपको देखना है कि किस प्रोडक्ट में आपके आरटीओ ज़्यादा हो रहे हैं तो वो यहाँ से चेकआउट करो, किस प्रोडक्ट में एड स्पेंड ज़्यादा हो रहा है वो यहाँ पे चेकआउट करो, किस में कस्टमर रिटर्न ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा है, वो तो चलिए इन्वेंट्री टैब में दिखा देता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, वहाँ पे वैसी तरीके से रहता है। बट यहाँ पर कस्टमर रिटर्न, एड स्पेंड और आरटीओ के हिसाब से जो आप यहाँ पर फिल्टर कर पा रहे हो, ये एक बेहतरीन ऑफर है। और इसके अलावा यहाँ पर कैटलॉग आईडी वाइज आप यहाँ पर चेकआउट भी मतलब यहाँ पर आप क्या कहते हैं सर्च भी कर सकते हो। इसके अलावा आप हर कैटलॉग का यहाँ पर फाइनल पे आउट देख सकते हो और व्यू डिटेल में जाके उसकी बाकी डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हो। जैसी डिटेल आपको यहाँ पर पूरे बिजनेस की दे रखी थी महीने भर, वहाँ पर आप यह कैटलॉग वाइज यहाँ पर चेकआउट। तो है ना मतलब मैं तो भयंकर बोलूंगा इसको, है ना भयंकर अपडेट, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी अपडेट्स की ज़रूरत थी। अच्छा मैं आपको एक छोटा सा किस्सा भी बताता हूँ एट दी एंड। बीच में क्या हुआ था, जब मीशो नया नया आया था तो बहुत सारे जो बिजनेस मतलब जो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मीशो के टूल्स बनाए थे कि भाई किस तरीके से आप मीशो का डेटा अपडेट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो किसका ऑर्डर ज़्यादा आया क्या आया क्या। आज वो टूल सारे बंद हो चुके हैं। हम पे भी बहुत सारे आए थे इस टाइप के, सर इसका प्रमोशन करो वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है मीशो धीरे 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 सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो अपडेट करने वाला है। ये अपडेट आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना, आया है नहीं आया है आपके पास ये भी ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून टू ऋषि कॉमर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।